स्वागत आप सभी का ट्रेंडिंग जीके के हिस्ट्री अफेयर्स में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के वो प्रश्न जो आपके आधारित होंगे उन खबरों पर जो आपने या तो न्यूज़पेपर में हाल फिलहाल में पढ़ी हैं या फिर आपने टीवी चैनल्स में, न्यूज़ चैनल्स में सुनी है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आप जानते हैं आप जब एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम, कुछ हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिस देख के आपको लगता है कि यार इसके बारे में तो अभी न्यूज़ में हाल फिलहाल में पढ़ा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मैं क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं और जो क्वेश्चन मैंने खुद बनाए, यानी कि किसी बुक वगैरह में आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, संयोगवश एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपको बुक में देखने को मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे वन बाय वन सारे प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग असामीज प्लेबैक सिंगर वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 2019। असम के ये फेमस सिंगर हैं, ये इसलिए न्यूज़ में आए क्योंकि गूगल ने इनको डूडल बनाकर सम्मानित किया था। अभी हाल ही की ये न्यूज़ है। और तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, भूपेन हजारिका, हेमंत कुमार। सो कौन से भाई पार्श्व गायक हैं असम के जिनको 2019 में भारत रत्न से नवाजा गया था? तो इसका आंसर होगा भूपेन हजारिका। जी हाँ, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, भूपेन हजारिका। ठीक है, तो सारे प्रश्न आपके ताज़ा खबरें जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी हैं, और साइड में मैंने हेडलाइन भी दे रखी है। यदि आपने नहीं भी पढ़ी हो तो यहाँ से आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ट्रेंडिंग में था और ये प्रश्न कौन सी न्यूज़ पर आधारित है। दूसरा प्रश्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? और ये दोनों स्टेटमेंट है आपकी जो हमारे पिंगाली वेंकैया थे, ठीक है, जिन्होंने हमारा जो नेशनल ट्राई कलर है, फ्लैग है, उसको बेस को डिज़ाइन किया था एक तरीके से। और तो बताइए इसके बारे में कौन से कथन सत्य हैं? पहला क्या है? पिंगाली वेंकैया वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड डिज़ाइनर ऑफ इंडियन नेशनल ट्राई कलर। ठीक है जी, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे के डिज़ाइनर थे। दूसरा, पिंगाली वेंकैया वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 2012। तो यदि आपने न्यूज़ में ये पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो आपने ये पढ़ा होगा कि हाँ ये तो ट्रू है कि इन्होंने इंडियन नेशनल ट्राई कलर को डिज़ाइन जरूर किया था गांधी के कहने पर, बट इनको भारत रत्न अवार्ड से नहीं नवाजा गया है अभी तक। तो कथन दूसरा हमारा गलत हो जाएगा और कथन एक ही हमारा सही होगा। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केवल एक। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ओनली वन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट फ्रीडम फाइटर एंड एग्रीकल्चरिस्ट पांडुरंग खोंजे। तो कौन से कथन सत्य हैं बताइए जी पांडुरंग खान खोजे के बारे में निम्नलिखित में से? न्यूज़ क्या थी कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने अनवील किया है पांडुरंग का स्टैचू। कहाँ पर? इंडिया मैक्सिको फ्रेंडशिप गार्डन। इंडिया मैक्सिको फ्रेंडशिप गार्डन का उद्घाटन किया है लोकसभा के स्पीकर ने। तो अब इनके बारे में कौन से कथन सत्य आपको बताने हैं? पहला ये कि 1920 में इन्होंने एक एग्रीकल्चर कॉलेज एस्टेब्लिश किया था मैक्सिको में। पहला कथन तो ये है। दूसरा, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ गदर पार्टी एस्टेब्लिश बाय इंडियन लिविंग अब्रॉड इन 1914। पहला कथन क्या है कि इन्होंने मैक्सिको में एक एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की थी 1920 में। और दूसरा ये है कि इन्होंने गदर पार्टी के ये co-फाउंडर थे, जो कि आप जानते हैं गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे करी गई थी, और ये वर्ष 1914 में करी गई थी। तो इसके एक ये co-फाउंडर भी थे। तो इसलिए दोनों कथन यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे? पांडुरंग खान खोजे के बारे में दोनों ही कथन हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। बोथ 1 and 2 क्या हो जाएंगे? राइट आंसर। नेक्स्ट है जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज नाउ टेकन अप कंजर्वेशन वर्क एट सनाती बुद्धिस्ट साइट विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने क्या किया है, एक बौद्ध स्थल है जिसका नाम है सन्नति। ठीक है, इसके संरक्षण का काम शुरू कर दिया है। आपको ये बताना है कि ये जो सन्नति बौद्ध स्थल है ये कौन सी नदी किनारे है? गंगा, काली, इंडस, भीमा। तो बताइए यदि आपने ये न्यूज़ पढ़ी है तो इसका आंसर क्या होगा? द हिंदू की ये न्यूज़ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा इसका राइट आंसर, भीमा। जी हाँ, ये जो सन्नति बौद्ध स्थल है ये भीम नदी के किनारे पड़ता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और आपसे पूछ ले कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये सन्नति बौद्ध स्थल, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। आपको बताना है रामानुजाचार्य के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। पहला,
रामानुजनचार्य इज रेवर्ड एज अ वैदिक फिलोसफर एंड सोशल रिफॉर्मर एंड प्रोपाउंडर ऑफ श्री वैष्णव भक्ति मूवमेंट। रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक और श्री वैष्णव भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। दूसरा, ही वॉज बॉर्न इन 1017 AD इन श्री पेरुम्बदूर इन तमिलनाडु। बताइए कौन सा कथन इन दोनों में से सही है। देखिए जी, यहाँ पे दोनों ही कथन आपके सही होंगे। जो रामानुजनचार्य थे वो एक महान वैदिक दार्शनिक, समाज सुधारक और श्री वैष्णव भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा, उनका जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में हुआ था। तो दोनों कथन हमारे सत्य हैं। न्यूज़ कैसे बनी है, क्वेश्चन कैसे बना कि हाल ही में जो अमित शाह जी हैं उन्होंने वर्चुअली अनवील किया था स्टैचू ऑफ पीस इन श्रीनगर में, और ये स्टैचू ऑफ पीस है किसका? स्वामी रामानुजनचार्य का। नेक्स्ट है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपकी जो तथ्य पूछे गए हैं ये कोणार्क सन टेम्पल के बारे में पूछे गए हैं। तो कौन से सही है कौन से गलत आपको बताना है। पहला, कोणार्क सन टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय नरसिम्हदेव वन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा वंश के नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। दूसरा, कोणार्क सन टेम्पल वॉज कोल्ड दी व्हाइट पैगोडा। जो कोणार्क मंदिर है उसको श्वेत शिवालय कहा जाता है। तीसरा, कोणार्क टेम्पल इज ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द्राविडियन आर्किटेक्चर। जो कोणार्क का मंदिर है वो द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। पहली बात तो ये द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण नहीं है भाई, ये कलिंग आर्किटेक्चर जो है उसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा, व्हाइट पैगोडा इसको नहीं बोलते हम, इसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है कोणार्क सन टेम्पल को। तो कथन 2 और 3 तो हमारे क्या हो गए भाई? गलत हो गए। एक ही हमारा सही हुआ, कौन सा? कथन 1, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा वंश के नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर, ओनली 1। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा सन टेम्पल ऑफ मोधेरा। ठीक है, मोधेरा का सन टेम्पल ये कहाँ पर है आपको बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे गए थे, 3D लाइट शो भी यहाँ पे हुआ था, 3D साउंड शो भी यहाँ पे हुआ था, और यहाँ पे भाषण भी दिया था नरेंद्र मोदी जी ने। बताइए जो सन टेम्पल है मोधेरा का कहाँ पे है? राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, केरला। तो यदि आप थोड़ी सी भी न्यूज़ पढ़ते हैं तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ये कहाँ पे है भाई? गुजरात में। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, गुजरात। आगे बढ़ते हैं। ये है जी कुछ जानकारी इस टेम्पल के बारे में, इसका मैं चाहूँगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कुछ कथन आपको बताने हैं। अभी कंट्रोवर्सी चोला डायनेस्टी को लेके हुई थी क्योंकि एक फिल्म आई है पोनियन सेल्वन, ठीक है, चोला डायनेस्टी के ऊपर कहते हैं, वो बनी, हालांकि मैंने ये फिल्म नहीं देखी है, और कुछ कंट्रोवर्सी न्यूज़ में इसके ऊपर हो गई थी। तो एक तरीके से चोला जो एम्पायर है, डायनेस्टी है, वो न्यूज़ में चली। तो इस तरीके से मैं आपसे कुछ चोला डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ कथन पूछ रहा हूँ। बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आपको बताना है। पहली, जो चोला डायनेस्टी है, चोल वंश की स्थापना जो है राजा विजयलय ने की थी। पहला कथन ये है। दूसरा, चोला डायनेस्टी बिकम अ मिलिट्री, इकोनॉमिक्स, कल्चरल पावर हाउस इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये तो आप सभी जानते हैं, जो चोला डायनेस्टी थी अपनी नेवल पावर के लिए भी जानी जाती थी, और इसके बलबूते पर उसने जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है आपका, वहाँ तक अपना वर्चस्व उन्होंने फैला रखा था। ग्रैंड बृहदेश्वर टेम्पल है थंजवोर का, वो चोलाओं के द्वारा बनाया गया था। तो वो कितने कथन इसमें से सत्य हैं बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई सभी सत्य हैं। जो ग्रैंड बृहदेश्वर टेम्पल है थंजवोर का, वो भी बनवाया था चोलाओं ने, प्लस जो चोल वंश है वो अपने दक्षिण एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया में एक सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक महाशक्ति बनकर उभरा था। तीनों कथन हमारे यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है जी, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन होम रूल सोसाइटी? बताइए भाई। एक पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में एक फ्रीडम फाइटर को ट्रिब्यूट पे किया था, और वो जुड़े हुए थे इंडियन होम रूल सोसाइटी से। तो आंसर बताइए। श्यामजी कृष्ण वर्मा, केशव चंद्र विद्यासागर, दादा भाई नौरोजी, नरेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च्ड इन इंडिया? तो भारत में जब ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई भाई, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑफिशियली लॉन्च जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था भारत में, तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जी लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री। आगे बढ़ते हैं। ये है जी बथुकम्मा। बथुकम्मा एक
कलरफुल फ्लोरल फेस्टिवल है ये कौन से राज्य से बिलोंग करता है? बथुकम्मा फेस्टिवल कौन से राज्य का है? तमिलनाडु का है, केरला का है, कर्नाटक का है, तेलंगाना का? द हिंदू की न्यूज़ है। आई होप हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की करंट अफेयर आप फॉलो करते होंगे, तो इसका आंसर दीजिए। बथुकम्मा जो कलरफुल फेस्टिवल है भाई मेरे, वो कौन से राज्य का है? तेलंगाना का। ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर, तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। ये है जी हमारा सिट्टान वासल शिला गुफा मंदिर, जो अभी कहाँ पे है ये आपको बताना है, ठीक है? बताइए, ये न्यूज़ में था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अपने ऑपरेशन शुरू करे हैं। सितान वासल रॉक केव टेम्पल कहाँ पे है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तमिलनाडु। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट पार्ट ऑफ द पंच तीर्थ ऑफ अंबेडकर टूरिस्ट सर्किट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने सुना होगा अंबेडकर टूरिस्ट सर्किट सरकार ने लॉन्च किया है, जिसके साथ ही सरकार ने 5 जगहों के नाम भी दिए हैं, जिसमें जिन जगहों का महत्व जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उनके जीवन में है, उन 5 जगहों का महत्व, ठीक है? जैसे मऊ में उनका जन्म हुआ था, दिल्ली हो गया, लंदन हो गया। तो बताइए कौन से ऐसे 5 तीर्थों में से कौन सा ऐसा जगह है जो उनके जीवन से संबंधित नहीं है, इन 5 तीर्थ से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो मोह है, दिल्ली है, लंदन है, प्रयागराज है। क्या होगा इसका आंसर? लंदन में पढ़े भी थे भाई, और मोह में पैदा हुए थे। दिल्ली भी है, दिल्ली तो होगा ही, ऑफ कोर्स उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे। एक ही जगह बच गई आपकी, क्या? प्रयागराज। तो 4th ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो पंचतीर्थ सरकार ने अंबेडकर टूरिस्ट सर्किट के दौरान डिक्लेयर किए हैं, उसमें से प्रयागराज लिस्ट में नहीं है, उन पंचतीर्थ में। नेक्स्ट है जी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है? अब यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जो ये न्यूज़ आई थी द हिंदू में, रिमेंबर पेरियार विद अ प्लेस टू एम्ब्रेस डिसेंट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में क्या सत्य है आपको बताना है, क्योंकि इससे जुड़े हुए थे ईवी रामास्वामी नायकर। ये चलो मैंने आपको दूसरा कथन बता दिया। पहला कथन है द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन तमिलनाडु इन 1925, 1925 में तमिलनाडु में ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू हुई थी। दूसरा, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है उसके फाउंडर ईवी रामास्वामी नायकर कहे जाते हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। तीसरा, इट वॉज अगेंस्ट न्यू एग्रेरियन टैक्स इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। बताइए कितने कथन सही हैं, कितने गलत? जो तीसरा कथन है ना वो तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एग्रेरियन टैक्स मूवमेंट तो था ही नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है, तो हायर कास्ट और लोअर कास्ट से रिगार्डिंग ये जो आपकी मूवमेंट होगी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, तो तीसरा कथन हमारा गलत हो गया। तो इस हिसाब से हमारे जो कथन 2 हैं, पहला और दूसरा, वो दोनों ही क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तमिलनाडु में शुरू हुई थी, 1925 में शुरू किया था ईवी रामास्वामी नायकर ने। नेक्स्ट है जी, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विनोबा भावे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिब्यूट पे किया था विनोबा भावे को, और इसीलिए न्यूज़ में आए, तो आपको बताना है विनोबा भावे से जुड़े कौन से कथन क्वेश्चन में सत्य है। पहला, ही वॉज फर्स्ट सत्याग्रही चूजन बाय महात्मा गांधी फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब जानते हैं जब इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, चलो मैं एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। दूसरा कथन पढ़ते हैं, ही स्टार्टेड भूदान मूवमेंट इन 1951। भूदान मूवमेंट की इन्होंने शुरुआत करी थी 1951 में। तीसरा, ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न पोस्टह्यूमसली। कौन से कथन सत्य हैं बताइए? तो यहाँ पे भाई सारे ही कथन विनोबा भावे के बारे में सत्य हैं। इन्होंने भूदान मूवमेंट की शुरुआत करी थी 1951 में, और गांधीयन फिलोसफर थे ये, और महात्मा गांधी के भी प्रिय थे। जब इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत हुई तो सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही, फर्स्ट सत्याग्रही जो इनको ही चुना गया था, और इनके मरणोपरांत इनको भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है। इसके अलावा रमन मैगसेसे अवार्ड भी जीत चुके हैं। कौन? आचार्य विनोबा भावे जी। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दारा शिकोह। ये कमेंट दिया था हमारे देश के जो अभी नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं जगदीप धनखड़ जी ने। उन्होंने दारा शिकोह को क्या कहा था? एज अ टॉर्च बियर ऑफ सोशल हार्मनी। तो इसलिए दारा शिकोह के बारे में बताइए निम्नलिखित में से कौन से इस कथन सत्य हैं, कौन से गलत हैं? पहला, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द हिंदू कल्चर एंड स्पिरिचुअल ट्रांडिशन टू यूरोप एंड द वेस्ट। वह हिंदू संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को यूरोप और पश्चिम में ले जाने के लिए जिम्मेदार थे। दूसरा, ही इज़ नोन एज पायनियर ऑफ एकेडमिक मूवमेंट फॉर इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग इन इंडिया। उन्होंने भारत में अंतर्धार्मिक समझ के लिए अकादमिक आंदोलन के अग्रणी के रूप में जाना जाता है। तीसरा, ही वॉज असैसिनेटेड बाय औरंगजेब। तो यदि आपने दारा शिकोह के बारे में पढ़ा है थोड़ा सा, तो आप जानते हैं उनको ही सुल्तान चुना गया था। बाद में औरंगजेब ने बट उनको मार दिया और वो गद्दी पे बैठे। तो तीसरा कथन तो हमारा यहीं से ठीक हो जाता है कि ही वॉज असैसिनेटेड बाय औरंगजेब, और बाकी के जो 2 कथन भी हैं वो भी हमारे ट्रू है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल आर ट्रू।
आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली मार्तंड सन टेम्पल वॉज इन न्यूज़, दिस टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी इसके ऊपर कि जो, चलिए आपको तो पता ही चल गया न्यूज़ देख के कहाँ पे है ये, जम्मू एंड कश्मीर में। आंसर ही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सी इसके ऊपर रही थी, आपने सुना होगा। जम्मू एंड कश्मीर में है मार्तंड सन टेम्पल। आगे बढ़ते हैं जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रानी गैडिनल्यू। रानी गैडिनल्यू, रानी का टाइटल इनको दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पहला कथन मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में एक। अब जो बाकी के 3 कथन लिखे हैं उनको पढ़िए और आप बताइए रानी गैडिनल्यू के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। पहला, शी वॉज अ नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर हु फॉट द ब्रिटिश। तो ये बिल्कुल सही बात है, वो एक नागा स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर थी। पहला कथन सही हो गया। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें डॉटर ऑफ हिल्स के नाम से संबोधित किया था, तो ये भी कथन हमारा सही है, पहाड़ों की रानी। शी वॉज बॉर्न इन मणिपुर इन 1950, उनका जन्म मणिपुर में हुआ था 1915 में। तो तीनों ही कथन यहाँ पे जो लिखे हैं रानी गैडिनल्यू के बारे में वो सही है। अब ये मैं प्रश्न आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने जब अपनी स्पीच दी थी वुमेंस डे के ऊपर आई थिंक, तब उन्होंने जो हमारे देश की लेडी फ्रीडम फाइटर हैं उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया था। तो इसलिए मैंने यहाँ से एक प्रश्न उठाया रानी गैडिनल्यू के बारे में। अब मैं आपको बता दूं, जो रानी गैडिनल्यू थी ना, वो मात्र 16 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया था और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया था। और जब देश आज़ाद हुआ तब उनको आज़ाद किया गया था। तो एक मान ली 16 साल की लड़की ने भी अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। तो जितने यहाँ पे कथन लिखे हैं भाई वो सारे क्या हैं, ट्रू हैं रानी गैडिनल्यू के बारे में। और रानी का फिर मैं बताता हूँ, जो इनको उपाधि दी थी, संबोधित किया था किसने, पंडित नेहरू जी ने। With reference to the 8th August 1942 in Indian history, which of the following statement is are correct? भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये कथन जुड़ा हुआ है, ये जो क्वेश्चन जुड़ा है भाई, ये मैंने आपको देखिए ये आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में। रिकॉलिंग क्विट इंडिया व्हेन ऑर्डिनरी इंडियन टुक टू स्ट्रीट विद अ वॉर टू डाई और डू और डाई, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है भाई, जो 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो का प्रस्ताव है, ठीक है, वो AICC के द्वारा अपनाया गया था। तो यहाँ पे आपका आंसर फिर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय AICC। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ऑन। तो ये फिर से इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल छपा था। व्हाट हैपेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 75 ईयर्स अगो, 75 साल जो है संविधान सभा को बने हुए हो चुके हैं 2022 में। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। बताइए भाई, इंडियन नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्टेड किया गया था भारत की संविधान सभा के द्वारा। तो इसको अडॉप्टेड किया गया था मेरे भाई 22 जुलाई 1947। कब? 22 जुलाई 1947। कब? 22 जुलाई 1947। आगे बढ़ते हैं। द वर्ड डेनिसोवन इज समटाइम मेंशन इन मीडिया एंड रेफरेंस टू। डेनिसोवंस वर्ड आपको कई बार देखने को मिलता है, और हाल ही में तो आपने जो फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जो दिया गया है सवांते पाबो को, उनको जो मिला है वो उन्होंने क्या किया है, जो निएंडरथल ह्यूमन की एक प्रजाति थी जो आज से 40,000 साल पहले विलुप्त हो चुकी है, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग उन्होंने पूरी कर ली है, प्लस उन्होंने डेनिसोवन के ऊपर भी काम किया है। तो इसीलिए ये डेनिसोवन फिर से न्यूज़ में है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया। तो डेनिसोवन क्या है, एक अर्ली ह्यूमन स्पीशीज़ है। अब डेनिसोवन की जगह क्या पता अगले पेपर में आपसे निएंडरथल के बारे में पूछ ले। निएंडरथल के ऊपर मैंने एक वीडियो डाली थी, शॉर्ट वीडियो, यदि आप मेरी देखते हो। स्पोर्ट तो खैर आप करते नहीं, चलो कोई बात नहीं। निएंडरथल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट राजा राम मोहन राय। तो भाई 250वीं बर्थ एनिवर्सरी थी जी राजा राम मोहन राय की, तो उसी के उपलक्ष्य में ये क्वेश्चन भी मैंने डिज़ाइन कर दिया आपके लिए। बताइए फिर इसके कौन से कथन सत्य हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। पहला, 1814 में ही फाउंडेड आत्मीय सभा एंड ब्रह्मो समाज इन 1828, ठीक है। दूसरा, ही कैंपेन अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशन एंड यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट। उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाया। तीसरा, राजा राम मोहन रॉय फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क तुहफत उल मुहाउद्दीन पब्लिश इन 1803। जो उनका पहला पब्लिशिंग जो लेख था उनका था वो था क्या था, तुहफत उल मुहाउद्दीन, ठीक है, जो कि 1803 में प्रकाशित हुई थी। चौथा, ही स्टार्टेड अ बंगाली वीकली जर्नल मिरात उल अखबार। तो आपको यहाँ से पूछा इनकरेक्ट पूछा है भाई, गलत आपको बताना है तीनों में से कौन, चारों में से कौन सा है।
तो मेरे भाई मैं बता दूं यहाँ पे जो मिरात उल अखबार है ना, वो एक पर्शियन जर्नल था, ना कि बंगाली वीकली जर्नल था। तो पर्शियन वीकली जर्नल था मिरात उल अखबार। तो कथन चौथा हमारा गलत हो जाएगा फिर ये। तो फोर्थ हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडियन कॉन्टिनेंट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। आप जानते हैं राखीगढ़ी न्यूज़ में रहा, दोबारा से फिर से खुदाई हुई, फिर से उसके अंदर गोल्ड की ज्वेलरी मिली, ड्रेनेज सिस्टम मिला, कॉपर की ज्वेलरी मिली, बहुत कुछ मिला अभी जो लेटेस्ट 2022 में खुदाई हुई थी। तो इसलिए फिर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया और मैंने यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे बड़ी साइट हमारे पास है वो कौन सी है भाई, राखीगढ़ी है। तो ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर। तो ये था जी इस वीडियो का पार्ट 1 हिस्ट्री अफेयर्स का, और ये सभी के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, एसएससी के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो है। स्पोर्ट तो खैर मैं आपको बोलूँगा नहीं, आप वीडियो को सपोर्ट करो, आप करते तो है नहीं। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।